समझ में नहीं आती है क्या? मैंने कहा था ना तेरे को हाथ मत लगाना। मॉम तो मेरी वाइफ है, तुम्हें तेरे का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, मैं खुद रख लूंगी। जिन वो उसका हस्बैंड है। हाँ जानती हूँ वो उसका हस्बैंड है, पर हस्बैंड वाले कोई काम नहीं किए इसने। जिन शांत हो जाओ, क्यों बोल रही हो ऐसा? ते मैंने तुम्हें समझाया था ना, अगर अपने लिए और अपने बेबी के लिए अच्छा चाहती हो तो इससे दूर रहो। और जंकुक मुझे तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा कि तेरे से दूर रहो? मॉम प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। ते सुनो, प्लीज मुझे माफ कर दो। ते मुझे माफ कर दो प्लीज, मैंने कहा ना उससे दूर रहो, हटो। जिन तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? मेरा दिमाग तो बिल्कुल सही है, पर इसका दिमाग ठिकाने पे नहीं है, उसे लगाना पड़ेगा। ते प्लीज, ते मेरी बात सुनो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे बहुत पछतावा है जो मैंने तुम्हारे साथ किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ते मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम मुझे जो भी सजा दोगे मुझे मंजूर है। प्लीज ते मेरी बात सुनो। जंकुक मैंने कहा ना उससे दूर हटो। ते प्लीज एक बार मुझसे बात कर लो। मुझे तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा कि उससे तुम्हें बात नहीं करनी है। मैंने कहा ते से दूर रहो, बस कीजिए आप दोनों, बस। मुझे अच्छा नहीं लग रहा आप दोनों को इस तरह लड़ते हुए देखकर। आई एम सॉरी ते, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो ते। मुझे कोई बात नहीं करनी है, आप रेडी हो और जाओ ऑफिस। ते, ते मेरी बात सुनो, आप अभी जाओ ऑफिस, हम बाद में बात करेंगे। अभी आप जाओ यहाँ से। ते प्लीज मेरी बात सुनो एक बार। जंकुक यहाँ से चले जाओ, इससे पहले मैं तुम्हें एक और चांटा खींच के मारूं। ते प्लीज मुझसे बात कर लो, प्लीज ते मैंने कहा ना ऊपर जाओ, अपने रूम में जाओ बेटा। इस हालत में स्ट्रेस मत लो, जाओ चुपचाप से अपने रूम में आराम करो। नहीं ते प्लीज एक बार मेरी बात सुनो, मत जाओ प्लीज, प्लीज एक बार। अभी मेरा मन नहीं है बात करने का, आप अभी जाओ, हम बाद में बात करेंगे। जिन तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? ये सब क्या कर रही हो तुम? आपको पता भी है इसने क्या किया है ते के साथ? फिर जिन आरएम को सब कुछ बताती है। क्या जंकुक तुमने? हाँ विश्वास नहीं हो रहा है ना आपको? मुझे भी नहीं हो रहा था। जंकुक तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? वो तुम्हारी बीवी है। तुम आखिर अपनी बीवी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आखिर वो कोई डॉल या फिर कोई सामान नहीं है जिसके साथ तुम कुछ भी करोगे। इंसान है वो, उसके अंदर भी जान है। तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो किसी के साथ? तुमने ये सब कब सीख लिया? हमने तो नहीं सिखाया तुम्हें। डांटो इसे और डांटो, मैं तो कहती हूँ खींच के दो चार लगा भी दो। मेरा बात करने का मन नहीं है, मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा जंकुक रुको अभी। पर जंकुक नहीं सुनता और वो वहाँ से चला जाता है। अच्छा वो चला गया, घर से जितना दूर रहेगा उतना ही सही रहेगा। पता नहीं मेरी परवरिश में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो ये लोग ऐसे निकल गए हैं। जिन तुम्हारी परवरिश में कोई कमी नहीं है, तुम खुद पे दोष मत दो। तुम दोनों कह रहे थे कि बस दोस्त हो। अगर तुम दोनों दोस्त हो तो ये सब क्या है? पूरे इंटरनेट पे वायरल हो रखा है ये वीडियो। डैड मैं जिमिन से बहुत प्यार करता हूँ, तो कभी बता नहीं पाया उसे, पर कल सही मौका था तो मैंने मौका देखकर बता दिया जिमिन को। तुम दोनों तो कह रहे थे कि दोस्त हो एक दूसरे के, पर ये सब क्या है? एक दूसरे से प्यार करना? तुम दोनों भाग के आए थे तो बोल रहे थे कि दोस्त हो, और ये सब क्या हो गया? प्यार कब हो गया दोनों में? और अगर ये वीडियो मिस्टर आरएम ने देख ली तो पता भी क्या करेंगे, वो डायरेक्ट यहाँ आ जाएंगे। एक्चुअली अंकल वो क्या है ना, डैड नहीं जानते कि शुगा आपका बेटा है, तो वो यहाँ पर तो आ नहीं सकते। और वैसे भी मेरे घर पे सोशल मीडिया कोई यूज नहीं करता है, ते और मुझे छोड़ के, और मेरे छोटे वाले भैया, बस हम तीनों ही है यूज करने वाले। बाकी जंकुक भाई को तो पसंद ही नहीं, उन्हें तो पता ही नहीं चलेगा। वो यूज नहीं करते पर उनके आसपास लोग तो यूज करते हैं ना, थोड़ा दिमाग लगाया करो अपना। मेरी मानो तो तुम दोनों जाके माफी मांग के आओ उन लोगों से। क्या माफी मांगना? पर क्यों? क्यों मतलब क्या? तुम दोनों ने गलत किया है, जाके माफी मांग कर आओ उनसे। कम ऑन डैड आप इस तरह से मत चिल्लाया करो, मुझे डर लगता है। नहीं मुझे घर नहीं जाना है, अगर मैं गई तो मुझे बहुत ज्यादा डांट पड़ेगी। जिमिन मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, डोंट वरी। और सुनो तुम दोनों, ये कोई फिल्म नहीं है, जाके अच्छे से माफी मांगना। अब हम कुछ नहीं कर सकते, जाके माफी मांग के आओ तुम दोनों। और बेटा जिमिन, अब तुम्हें माफी मांगने में डर लग रहा है, जब घर से भागी थी तब तुम्हें डर नहीं लगा?
गलत तो किया है तुम दोनों ने, जाके माफी मांग के आओ। अगर मैं गई तो वो वापस नहीं आने देंगे मुझे। जिमिन, डोंट वरी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा, हमेशा अपने साथ रखूंगा। तुम दोनों को हमारे सामने ये सब क्यों करना है? बस अब बहुत हुआ, जाके ये सब खत्म करो। चले जाएंगे मॉम, अभी जिमिन को मुझे समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा। और हाँ, तुम दोनों मुझसे उम्मीद बिल्कुल भी मत रखना कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये रायता जो फैला है ये तुम दोनों ही समेटोगे। ये लो ते, तुम्हें जितना खाना है तुम उतना खाओ, और मुझे बता दिया करो तुम्हें क्या खाने का मन है, मैं वो बना दूंगी। नहीं मॉम, बस इतना बहुत है। नहीं ते, ये सब तो बहुत कम है, अभी तुम्हें बहुत एनर्जी की जरूरत है। तुम्हें खा पी के एकदम मस्त रहना है। मॉम, आपको नहीं लगता आज आपने उनके साथ ज्यादा कर दिया, थप्पड़ मार दिया? जानती हूँ ते, तुम उसकी बीवी हो, तुम्हें बुरा लग रहा होगा, पर वो मेरा भी बेटा है, और अगर मेरे बच्चे गलत रास्ते पे जाएंगे तो उन्हें सही रास्ते पे लाना मेरा काम है। और मुझे माफ कर दो, तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ। कितने प्यार से हम तुम्हें घर पे लेकर आए थे, कितने अच्छे से रखेंगे, पर यकीन नहीं होता तुम्हें इसी घर में तकलीफ हुई। मुझे माफ कर देना ते बेटा, मैं जंकू को इसके लिए कभी भी माफ नहीं करने वाली, कभी भी। पर मॉम, जो हो गया सो हो गया, भूल जाते हैं, अब क्या ही कर सकते हैं। ते आखिर किस मिट्टी की बनी हुई हो तुम? इतना दर्द सहने के बाद भी उसको माफ कर दोगी तुम? अरे तुम बीवी हो उसकी, उसे एहसास होना चाहिए कि तुम्हारी क्या वैल्यू है। और जब तक उसे अपनी गलती का पूरी तरह से एहसास नहीं हो जाता ना कि उसने क्या किया है, क्या खोया है, उसकी जिंदगी में तुम्हारी क्या वैल्यू है, जब तक उसे एहसास नहीं हो जाता, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, ना माफ करूंगी ना तुम्हें उसे माफ करने दूंगी। मॉम, आपको बहुत तकलीफ हो रही होगी अपने बेटे के साथ ऐसा करते हुए। हाँ ते, हो रही है तकलीफ, बहुत हो रही है, पर इसलिए नहीं कि मैं अपने बेटे को डांट रही हूँ, इसलिए कि उसने तुम्हारे साथ जो किया है वो उसने सही नहीं किया, और उसे इस बात का एहसास होना चाहिए। जब वो तुम्हारे पास नहीं रहेगा, तुमसे नहीं मिल पाएगा, तब उसे पता चलेगा। आजकल मुझे बहुत नींद आती है, दिन में भी सोती हूँ, फिर रात में भी सोती हूँ। मेरी ते को बोलो ना कि मुझसे बात करे। मेरा मन नहीं लगता उसके बिना, मैं बहुत दुखी हूँ। बोलो ना कि वो मुझसे बात करे। ये सब क्या बोल रहे हो आप? आपने ड्रिंक की है क्या? आप ड्रंक हो? ते तुम ही हो क्या? हाँ, ये तो तुम ही हो। हाँ मैं ही हूँ, पर आपने ड्रिंक क्यों की? आपको पता है ना मॉम डैड को पता चला तो? हाँ, तो ते ये तुम ही हो, मुझे तुमसे बात करनी है। आप बिना आपने ड्रिंक क्यों की? बैठो इधर। आपको पता है ना मॉम डैड को पता चला कि आप ड्रिंक करके घर आए हो, वो भी इतनी ज्यादा, तो बहुत डांटेंगे आपको। ते तुम सच में यहीं पर हो? सुनो, उठिए, चलो जाके रूम में सो, यहाँ पर मत सोइए। और अगर आपको मेरी बात नहीं सुननी है, वैसे भी नहीं सुनते हो, तो यहीं पड़े रहो, मैं जा रही हूँ। रुको ते, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज मुझे तुम्हारे साथ रहना है, प्लीज ते। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ ते, आई एम सॉरी ते। अभी आप ड्रंक हो, चलो चलो रूम में चलो, सो जाओ। मुझे नहीं सोना, मुझे मेरी ते से बात करनी है, मुझे मेरे बेबी से माफी मांगनी है, मुझे मेरी ते से माफी मांगनी है। देखो अभी आप ड्रंक हो, अभी हम बात नहीं कर सकते, चलो रूम में चलो, सो जाओ, कल सुबह बात करेंगे, ठीक है? आप एक काम करो, यहीं बैठो, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ, ठीक है? रुको, हाँ रुको ते, मत जाओ ना, तुम्हें पता नहीं मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ ते। मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करना चाहता, तुम मुझे जो भी सजा दो मुझे मंजूर है।
चलिए उठिए, चलो रूम में सो जाओ। चलो उठो, यहाँ सोना सही नहीं है। चलो सुनो, चलो उठो, रूम में चल के सो जाओ। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। तुम्हें पता है मैंने छोटा बेबी कभी नहीं देखा। वो कैसा दिखेगा? मैं उसे अपने हाथ में लूंगा, वो मेरे जैसा लगेगा ना। वो कितना क्यूट लगेगा ना, है ना? बिल्कुल तुम्हारी तरह, मेरा बेबी। चलिए रूम में चलते हैं। पर बेबी कब आएगा? मुझसे तो इंतजार नहीं हो रहा। 9 महीने बाद आएगा बेबी। सुनो मेरी बात। तुम इतना तैयार होके कहाँ जा रही हो? कहीं बाहर जा रही हो क्या? हाँ, तुम्हें रूम में आराम करना चाहिए अभी। तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझते। पर क्यों मॉम? पर क्यों, क्या नहीं बताना चाहते? मॉम बताइए, आप दोनों कहाँ जा रहे हो? मुझे पता होना चाहिए। वो हॉस्पिटल जा रहे हैं चेकअप के लिए, जल्दी आ जाएंगे घर। क्या हॉस्पिटल चेकअप के लिए? क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें? हाँ बोलो। नहीं मैं ठीक हूँ, बस वो रूटीन चेकअप के लिए जाना पड़ता है। तो फिर रुको, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें जाने की, मैं जा रही हूँ ना उसके साथ। तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मॉम मैंने कहा ना मुझे भी जाना है। आप ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? मैं किसी अजनबी के साथ नहीं जा रही, आपके मॉम के साथ जा रही हूँ। जानता हूँ मॉम के साथ जा रही हूँ, पर मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें जाने की, चलो चलते हैं। फिरती और जिन वहाँ से चली जाती हैं। बेटा जंकुक, अब इसकी आदत डाल लो, क्योंकि जिन तुम्हें अब ते के पास नहीं जाने देगी। डैड आप मॉम को समझाते क्यों नहीं? ते मेरी बीवी है। मैं आखिर अपनी बीवी को क्यों समझाऊं? वो कुछ भी गलत नहीं कर रही है, वो बिल्कुल सही कर रही है। आखिर समझाना तो मुझे तुम्हें चाहिए। जिन बिल्कुल सही कर रही है। ते तुमसे जितना दूर रहेगी उतना ही सही रहेगा। ते सेफ रहेगी, उसका बेबी भी। डैड आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? मेरी बीवी और बच्चे को मुझसे खतरा है, ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? डैड मैं जानता हूँ मैंने गलती की है, मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था, मैं पागल हो गया था। पर डैड प्लीज मॉम को समझाइए ना। तुम्हारी मॉम नहीं समझने वाली, ना ही मैं समझाने वाला हूँ उसे। तुम्हें जो करना है खुद करो। ते पे ध्यान दो, उसका ध्यान रखो, उसको बहुत प्यार करो। ते तुम्हारी बीवी है, उसे जिम्मेदारी मत बनाओ। उसे बहुत प्यार करो, उसे खुश रखो, ताकि वो सारे दर्द भूल जाए। और इससे आगे मैं तुम्हें और कुछ समझा भी नहीं सकता। इतना कहकर आरम वहाँ से चला जाता है। डैड सही कह रहे हैं, मुझे ते का ध्यान रखना है, मुझे उससे बहुत प्यार करना है। गुड मॉर्निंग आंटी। अब आंटी क्यों कह रही हो? मॉमी बुलाओ मुझे अब तुम तो। आप ऐसे बिल्कुल सही कह रही हो, पर शादी से पहले मॉम बुलाना सही रहेगा क्या? हाँ जिमिन बेटा, तुम्हें एक बात समझा दूं, शादी के बाद तुम्हें ध्यान देना होगा घर पे भी। मतलब मैं कुछ समझ नहीं पाई। मेरे कहने का मतलब कि सिर्फ शुगर से प्यार करने से घर नहीं चलता है। तुम्हें सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, घर के काम होते हैं, मेरे साथ काम करवाना पड़ेगा। हाँ वो मैं सीख जाऊंगी धीरे धीरे, आप फिक्र मत करो उसकी। ऐसा मत समझना कि मैं तुम्हें डरा रही हूँ, तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारियां याद दिला रही हूँ।